Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के जो MCQs हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस वो सॉल्व किए थे। आज हम MCQs सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के क्लास 10th के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। अब इसके हम MCQs वो सॉल्व करेंगे। एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, अपनी सारी वीडियोस वो मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखें। अच्छा, तो MCQs यहाँ से शुरू होते हैं। तो सबसे पहला MCQ कहता है अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक, waves spread out from where the stone hits the water and travel to the bank of the lake. She notices that 10 waves reach the side of the pond in time of 5 seconds. So what is the frequency of the wave? ये कहती है एक लड़की है जो कि एक स्मॉल जो लेक है वहाँ पे एक छोटा सा स्टोन है वो फेंक रही है, तो वेव्स बन रही हैं। तो वेव्स जो उस पर वेव्स वो नोटिस कर रही है, तो वेव्स वो जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो वो नोटिस कर रही है कि 10 वो वेव्स जनरेट हो रही हैं 5 सेकंड के अंदर। तो वो अब सवाल ये है कि जब 10 वेव्स जनरेट हो रही हैं 5 सेकंड के अंदर तो फ्रीक्वेंसी क्या है। अब फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, या 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो जनरेट हो रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो अब कितनी वेव जनरेट हो रही है 5 सेकंड के अंदर। तो अगर 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव जनरेट होती हैं कैसे मालूम कर सकते हैं, वो बहुत ही इजी है। ये सिर्फ आपको ये 10 वेव जो जनरेट हो रही हैं इसको आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 2 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 वेव वो प्रोड्यूस हो रही हैं। 2 हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज ऐसा यूनिट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो इसका आंसर है 2 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। दूसरा जो MCQ है, वाटर वेव्स कैन बी यूज्ड टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। मतलब वाटर वेव उसकी मदद से हम रिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी शो कर सकते हैं, डायफ्रैक्शन भी। ये वो प्रॉपर्टीज है वाटर की, वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज है। मतलब फॉर ईच ऑफ दीज which row shows whether or not the speed of water waves change। मतलब इन तीनों के अंदर, तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर किसमें वो जो स्पीड होती है वाटर वेव्स की चेंज होती है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है? टकरा के वापस आना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एक आप मीडियम में से किसी और मीडियम में जाएं तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होती है? किसी भी एजेस के थ्रू जब कोई भी वेव पास होती है उसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन में भी स्पीड चेंज नहीं होती, डायफ्रैक्शन में भी स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन में वो स्पीड चेंज होती है। तो इसका ऑप्शन सी है। तीसरा सवाल है द डायग्राम शो वाटर वेव दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू अ शैलो वाटर, व्हिच डायग्राम शोज व्हाट हैपेंस टू द वाटर वेव्स। ये पूछ रही है, मतलब सवाल है कि जो वाटर वेव्स हैं वो शैलो वाटर, डीप में से शैलो वाटर में ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, अब डीप मतलब गहरा, और शैलो जो गहरा ना हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा डायग्राम है जो कि ये दिखा रहा है कि जो वाटर वेव्स हैं वो डीप में से शैलो वाटर में इंटर हो रही हैं। अब जब डीप में से शैलो वाटर में जब वेव इंटर होती है तो उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होती है। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ है डीप वाटर, शैलो वाटर। इसमें आप देखें कि इसमें भी देखें कि ये चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें ये चेंजिंग पोजीशन है। मतलब जो स्पीड वो जब डीप में से शैलो वाटर में वेव इंटर हो रही है तो ये इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चौथा सवाल है द डायग्राम शोज द वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। अब ये एक वेव है, एक वेव ट्रेवल हो रही है, यहाँ पे एक बैरियर है, ये एक गैप है। अब ये कह रहा है यहाँ पे पॉइंट P है। द वेव रीचेस पॉइंट P, व्हाट इज द नेम ऑफ अफेक्ट दैट कॉजेज द वेव टू रीच द पॉइंट P। अब ये जो वाटर वेव इसमें से ऐसे गुजर रही है आगे, अब इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं?
द पासिंग ऑफ लाइट और पासिंग ऑफ वेव थ्रू एजेस, इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। मतलब ये जो है वेव जो है इस होल में से या इस गैप में से क्रॉस करेंगी, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन। तो ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू शैलो रीजन देन रिफ्लेक्टेड। जब भी वाटर वेव जो है डीप में से शैलो वाटर में इंटर होते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव विच विल रिमेन कांस्टेंट इज, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जब डीप में से शैलो वाटर में वेव इंटर होती है तो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट ही रहता है। तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सा जो है खासियत जो है वो वेव की नहीं है। इन एम्पलीट्यूड भी उसका है, पीरियड भी उसका है, वेलोसिटी भी है, मास नहीं होता, क्योंकि वेव जो है वो उसको मास कभी भी कैरी नहीं करती, वो हमेशा एनर्जी कैरी करती है। तो मास इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। मैंने आपको कल भी बताया था जब ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब सिंपल पेंडुलम जो है वो मूव करता है ऐसे, तो उसकी जो स्पीड होती है वो किस जगह पे कांस्टेंट होती है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो इसकी जो स्पीड होती है मैक्सिमम वो इस मीन पोजीशन पर होती है। ठीक है, तो या इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं इसको, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 8वां है इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सीलरेट फ्रॉम इस एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू। अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप जब लेके जाते हैं फिर ये वापस आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे आके भी फिर वापस अपनी पोजीशन पे जाता है। तो ये टू एंड फ्रो क्यों मूव कर रहा है? तो ये जो मूव कर रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा है, जो कि इसको नीचे खींच रही है। यहाँ पे भी आएगा तो नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा फिर भी नीचे आएगा। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि खींच रहा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम द मेन पोजीशन इज एट। मेन पोजीशन बॉल एंड बाउल एग्जांपल, मतलब एक बाउल है उसके अंदर ये बॉल है, तो ये टू एंड फ्रो ऐसे मूव करता है SHM की तरह। तो इसकी जो मेन पोजीशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द बाउल। तो ये यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ द बाउल। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑसिलेशन जो होती है वो डैम्प्ड क्यों हो जाती है, मतलब बिट बाय बिट टाइम के हिसाब से वो कम क्यों हो जाती है। उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ऐसे, ये पहले ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि इसको रोकने की कोशिश करते हैं। उन फोर्सेस का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये जो है ऑसिलेशन जो है वो डैम्प होती जाती है। तो ऑप्शन सी। तो ये थे MCQs। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।